नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन में। दोस्तों, एक हरा नींबू और 2 मिनट में शत्रु का सफाया। तो एक हरे नींबू से आप अपने जीवन से हजार, क्या लाख, क्या करोड़ों शत्रुओं का भी सफाया कर सकते हैं और कभी भी आपके शत्रु, आपके दुश्मन आपको पलटकर देखेंगे भी नहीं। अगर आपने एक हरे नींबू से छोटा सा उपाय कर लिया तो जो लोग अपने जीवन में शत्रुओं से, दुश्मनों से बहुत परेशान हो चुके हैं या जिन लोगों के ऊपर शत्रु बहुत कुछ किया कराया करवा रहे हैं, तो ऐसा समझ लीजिए कि जो भी बंधनवार क्रियाएं आपके शत्रु ने करवा रखी होंगी, आपके दुश्मन ने करवा रखी होंगी, किसी भी तरह से अगर आपके दुश्मन आपको नुकसान करना चाहते हैं, आपको हानि पहुंचाना चाहते हैं या किसी भी तरह से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई भी दुख, कोई कष्ट आपको दे रहे हैं, किसी भी आपकी संपत्ति पर, आपके व्यापार पर, आपकी दुकान पर उनकी बुरी नजर है, कुछ हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, तो समझ लीजिए कि एक हरा नींबू लेकर बहुत छोटा सा उपाय आप करेंगे और जो शत्रु आपको अपनी ताकत दिखा रहे हैं, आज आपको परेशान कर रहे हैं, उन शत्रुओं की सारी अकड़ निकल जाएगी। एक हरे नींबू के उपाय को अगर आप सही तरीके से कर लेते हैं तो देखिए, उपाय पूरा समझें, सही से समझ के उपाय करेंगे तो 101% यह उपाय काम करता है और जो भी आपके दुश्मन हैं या जो भी आपके शत्रु हैं, उनका सफाया पूरी तरह से हो जाता है। तो इस उपाय को आप किसी भी दिन कर सकते हैं। दूसरी चीज, स्त्री पुरुष कोई भी इस उपाय को कर सकता है। ऐसा उपाय आज की वीडियो में लाए हैं जिसमें आपके कोई पैसे खर्च नहीं होने वाले, सिर्फ आपको एक नींबू से उपाय करना है। अब यह हरा नींबू ही है जो आपके जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह सफाया कर देगा और कभी भी दुश्मन और शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएंगे। चाहे शत्रु और दुश्मन कितने भी पावरफुल हो, कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, फिर भी आपका बाल बांका नहीं कर सकते। मतलब कितनी भी कोशिश कर लें, लेकिन फिर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय किस तरह से आपको करना है। लेकिन उससे पहले मेरे प्रिय मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ का और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें और आपके अपने चैनल द वास्तु डिवाइन को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से हर हर महादेव, जय लक्ष्मी माता अवश्य लिखें। और इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि या अपना नाम जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसीलिए आप अपना नाम या अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको इसमें एक हरा नींबू लेना है, ठीक है ना। अब यह उपाय गुप्त शत्रुओं के लिए भी है और उस दुश्मन के लिए भी है जो सामने से आप पर वार कर रहा है, आपको किसी भी तरह की धमकी दे रहा है, कोई नुकसान आपका कर रहा है, वह शत्रु भी परास्त हो जाएगा। और जो आपके पीठ पीछे आपका बुरा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए, जो गुप्त शत्रु होते हैं ना, इनका ना तो हमें नाम पता होता है, ना इनका एड्रेस पता होता है, ना यह पता होता है कि कितने शत्रु हैं, है ना, क्योंकि यह तो गुप्त तरीके से शत्रुता करते हैं और गुप्त शत्रु के बारे में किसी को कुछ पता नहीं चल पाता है। बहुत कम लोग होते हैं, जान जाते हैं कि हाँ, किसी ने कुछ करवा रखा है, फिर भी यह नहीं जान पाते हैं कि कौन व्यक्ति है जो ऐसा करवा रहा है ना। यह बहुत मुश्किल है पता करना। लेकिन अगर आपको आपके दुश्मन का नाम नहीं पता, आपका दुश्मन कहाँ रहता है यह भी नहीं पता, कौन आपसे शत्रुता कर रहा है यह भी नहीं पता, फिर भी यह उपाय आप करिए, क्योंकि जो दुश्मन है, जो शत्रु है, इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि वह तुरंत आपके जीवन से दूर हो जाएगा और उसका किया कराया भी दूर हो जाएगा। जो भी आपके ऊपर करवा रखा होगा, आपके व्यापार पर करवा रखा होगा, क्योंकि बहुत सारी उच्चाटन और बंधनवार की क्रियाएं हैं जो लोग करवा देते हैं। बहुत सारे तांत्रिकों के पास जाकर और भी बहुत सारी जगहों पर जाकर लोगों के साथ बहुत कुछ गलत करवाते हैं। लेकिन आप विश्वास मानिएगा, इस उपाय को करने से जितनी भी क्रियाएं हैं ऐसी वह सब कट जाती हैं और इस उपाय को करने से घर बैठे आपके शत्रु जो हैं वह दूर हो जाते हैं। मतलब कहीं जाने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं उपाय की। देखिए, इसमें एक हरा नींबू आपको लेना है। नींबू बिल्कुल दाग धगीला ना हो। आपने देखा होगा कि कभी कभी नींबू के ऊपर छोटा छोटा दाग है ना आ जाता है,
या नींबू थोड़ा सा खराब होता है। लेकिन आप कभी भी उपाय के लिए खराब नींबू ना लें। एकदम साफ सुथरा सा नींबू आपको लेना है। और एक पीला नींबू भी आता है। पीला नींबू बिल्कुल आपको इस उपाय में नहीं लेना है। लेना हरे रंग का ही नींबू है, ग्रीन कलर का। इसी के साथ आपको एक काले रंग का पेन लेना है। काले रंग का कलम आपको लेना है। कलम कोई सा भी आप ले सकते हैं। कोई भी पेन ले सकते हैं, स्केच ले सकते हैं, मार्कर ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई भी पेन आप ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, यह दोनों चीजें लेकर अपने घर में एकांत में बैठ जाना है, जहां इस उपाय को करते समय आपको कोई रोके टोके ना है। ना ऐसी जगह पर करेंगे चाहे कमरा है आपके घर में ऐसा, या कोई भी गैलरी बरामदा, जहां इस उपाय को आप करें और आपको कोई रोके टोके ना। भले ही उपाय के बारे में सबको पता है आपके घर में, फिर भी उस समय कोई आपको डिस्टर्ब ना करे है ना। इस तरीके से आपको उपाय करना है। तो देखिए, सबसे पहले नींबू आपने क्या करना है, नींबू पकड़ना है हाथ में और काले रंग के पेन से इस नींबू के ऊपर अपने दुश्मन का, अपने शत्रु का नाम लिख देना है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें तो ऐसे शत्रु हैं हमारे जीवन में जो गुप्त हैं, जिनको हम जानते भी नहीं, उनका नाम कैसे लिखेंगे। तो देखिए, अगर शत्रु का नाम नहीं जानते, यह भी नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो केवल आप उस नींबू पर शत्रु लिख दें। देखिए, जब आप केवल शत्रु लिखते हैं ना, इससे आपके सारे दुश्मन, सारे शत्रु ही परास्त हो जाते हैं। सभी के सभी का सफाया हो जाता है। तो नींबू के ऊपर केवल शत्रु लिखेंगे और फिर इसे आपको काले रंग के कपड़े में रख देना है। शत्रु लिखने के बाद या शत्रु का नाम लिखने के बाद काले कपड़े में रख देना है और 3 बार आपको बोलना है, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। इसके बाद आपको क्या करना है, काले कपड़े में इस नींबू को रख के इसे बांध लेंगे, पोटली टाइप की बना लेंगे। और जहां कहीं भी आपको थोड़ी सी मिट्टी दिख जाए, आपके घर के बाहर कहीं भी आपको लगे कि हां, यहां कच्ची मिट्टी है, यहां खुदाई हो सकती है, वहां छोटा सा गड्ढा कर लें, घर से कोई चीज लेकर जाएं और उस गड्ढे में इस नींबू को आपको रख देना है और मिट्टी अच्छे से ढक देंगे कि नींबू बिल्कुल दिखे ना। ये उपाय शाम के समय का है, मतलब जब सूरज छिप जाता है, उसके बाद कभी भी आपको यह उपाय करना है। सूरज की रोशनी में यह उपाय आपको नहीं करना है। यह उपाय करिए और जब आप इस नींबू को पूरा ढक देंगे, अपने घर चले आइए और कुछ भी आपको नहीं करना है, पीछे पलटकर नहीं देखना है। घर आकर हाथ पैर धो लेंगे और 1000 शत्रु हो, लाख हो, करोड़ हो, बिल्कुल उनका सफाया हो जाएगा। उन्होंने जो क्रियाएं आपके ऊपर करवा रखी हैं, तांत्रिक क्रियाएं या कोई भी जादू टोना, सभी कुछ दूर होता है। इस उपाय को करने से तो करिए यह उपाय और इसका चमत्कार देखिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इस उपाय को एक बार ही करना है और एक बार ही उपाय करने में शत्रु का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। सारे शत्रु परास्त हो जाएंगे, सारे दुश्मन आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने को मजबूर हो जाएंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, नींबू कोई साधारण चीज नहीं है। यह छोटा सा पीला फल दिखने में जितना सीधा साधा लगता है, असल में उतनी ही जबरदस्त ताकत रखता है। नींबू में ऐसी शक्तियां होती हैं जो आपके जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकती हैं। और अगर किसी दुश्मन ने कुछ गलत सोच भी लिया हो, तो उसे मुंह की खानी पड़ती है। आपने कई बार देखा होगा, जब कोई नया काम शुरू करता है, चाहे वह दुकान खोलना हो, ऑफिस शुरू करना हो या फिर कोई छोटा मोटा व्यापार, तो दरवाजे पर नींबू और मिर्च जरूर लटकाए जाते हैं। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि एक परंपरा है जिसके पीछे गहरा रहस्य है। नींबू और मिर्च मिलकर ऐसी शक्ति बनाते हैं जो आपके काम में तरक्की लाने का रास्ता साफ करते हैं। दरअसल ये दोनों मिलकर बुरी नजर को आपके पास फटकने भी नहीं देते। कहते हैं ना, नजर लग जाए तो अच्छा खासा चलता व्यापार भी ठप पड़ जाता है, लेकिन अगर नींबू मिर्च टंगे हो तो यह नजर रास्ते से ही लौट जाती है। और बात सिर्फ नजर की नहीं है, नींबू की एक खास बात यह भी है कि यह आपके दुश्मनों को दूर करने में भी मदद करता है। किसी ने कुछ गलत सोच रखा हो या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा हो, तो नींबू का यह उपाय आपको उनसे बचा सकता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार बढ़े, घर में सुख शांति बनी रहे और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा पास ना फटके, तो यह छोटा सा उपाय जरूर करें। विश्वास रखिए, फायदा जरूर होगा। और हां, अगर आपके मन में कोई सवाल है या किसी खास समस्या का हल जानना है, तो बेझिझक कमेंट में पूछिए। देखिए, अगर आपको अपने जीवन से शत्रुओं का पूरी तरह से सफाया करना है,
तो यह उपाय एकदम रामबाण की तरह काम करता है। लेकिन इसके लिए आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है और इसे पूरे विश्वास के साथ करना है। सबसे पहले आपको एक हरा नींबू लेना है, वह भी एकदम साफ सुथरा, बिना किसी दाग धब्बे के। पीले नींबू की इसमें कोई जगह नहीं है, बस एकदम ताजा हरा नींबू ही लेना है। साथ ही एक काले रंग का पेन ले लीजिए, चाहे स्केच पेन हो, मार्कर हो या कोई भी पेन हो, बस रंग काला होना चाहिए। अब इस नींबू को और पेन को लेकर अपने घर में किसी शांत जगह बैठ जाइए, ऐसी जगह जहां कोई आपको टोके नहीं, कोई आवाज ना हो और आप बिल्कुल एकाग्र होकर यह काम कर सकें। चाहे कमरा हो या गैलरी, बस थोड़ी देर के लिए एकांत चाहिए। जब आप तैयार हो जाएं, तो नींबू को हाथ में लीजिए और उस पर अपने दुश्मन का नाम काले पेन से लिख दीजिए। अगर आपको अपने दुश्मन का नाम नहीं पता या आप नहीं जानते कि कितने शत्रु हैं, तो बस शत्रु लिख दीजिए। सिर्फ इतना लिखना भी आपके सभी गुप्त और प्रकट शत्रुओं को परास्त करने के लिए काफी है। अब इस नींबू को एक काले रंग के कपड़े में लपेट लीजिए, एक छोटी सी पोटली बना लीजिए। नींबू को लपेटने के बाद उस पोटली को हाथ में लेकर 3 बार जोर से बोलिए, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो, मेरा शत्रु परास्त हो। यह शब्द जितने विश्वास से बोलेंगे उतना ही असरकारी होगा। इसके बाद उस पोटली को लेकर अपने घर के बाहर किसी ऐसी जगह जाइए जहां थोड़ी बहुत मिट्टी हो, जैसे कोई कच्चा हिस्सा या गार्डन की जमीन। वहां थोड़ा सा गड्ढा खोदिए और इस पोटली को उसमें रखकर मिट्टी से अच्छे से ढक दीजिए। ध्यान रहे, नींबू बिल्कुल दिखाई नहीं देना चाहिए। और हां, यह पूरा उपाय शाम के समय करना है, जब सूरज डूब जाए। दिन में सूरज की रोशनी में यह काम नहीं करना है। जब नींबू मिट्टी में दब जाए तो बिना पीछे देखे सीधा घर आ जाइए। रास्ते में कुछ नहीं बोलना है, किसी से बात नहीं करनी है। घर आकर बस अपने हाथ पैर धो लीजिए और समझिए, काम खत्म। बस एक बार यह उपाय करना है और फिर देखिए उसका चमत्कार। आपके जितने भी शत्रु हैं, चाहे लाख हों या करोड़, उनकी सारी चालें, जादू टोना, तांत्रिक क्रियाएं सब धूल में मिल जाएंगी। वह खुद ब खुद आपके सामने झुक जाएंगे, माफी मांगने लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।